नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी फैक्टर पॉइंट। दोस्तों, अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे आभूषण से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, उसी तरह काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है कि इसमें शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, और अर्थालंकार में शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। अब बात करें शब्दालंकार की, तो शब्दालंकार के 4 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार। तो इसमें बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास में अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार, तथा प्रास शब्द का अर्थ होता है वर्ण। यानी जिस वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बाकरगंज के बाकीपुर में बनवारी लाल बनिया वास करता था। यहाँ पर बा वर्ण की, का वर्ण की और रा वर्ण का उच्चारण बार बार हो रहा है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण है कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कालीन किलंकत है। इसमें क वर्ण और न वर्ण की उच्चारण बार बार हो रहा है, अर्थात इसमें भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अगला है यमक अलंकार। यहाँ अर्थ की भिन्नता रखने वाले अक्षर समूह जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों की समानता हो बार बार आते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर कनक कनक दोनों में समानता है, स्वर और व्यंजन दोनों में समान है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। दूसरा है 3 बेर खाती वो तो 3 बेर खाती है। यहाँ पर 3 बेर और 3 बेर, इन दोनों शब्दों में स्वर और व्यंजन की समानता पाई जाती है, अतः इसमें भी यमक अलंकार होगा। अगला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। इसमें काली घटा और घमंड घटा, घटा घटा 2 बार शब्द प्रयोग हुआ है और दोनों में स्वर और व्यंजन समान है। इसमें एक घटा का अर्थ होता है ये बादल, बादल वाला काली घटा, और दूसरा घटा का अर्थ होता है जिससे घटना। तो यहाँ पर भी होगा यमक अलंकार। अगला है श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हो, जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहाँ पर पानी शब्द में 3 अर्थ हैं। कौन कौन से हैं? पहला पानी का अर्थ है कांति, दूसरा है प्रतिष्ठा, और तीसरा अर्थ है इसका पानी मतलब जल। तो यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं, यानी 3 अर्थ चिपके हुए हैं, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है चरण धरत चिंता करत भावत नींद ना शोर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। यहाँ पर सुबरन शब्द आया है और सुबरन का यहाँ पर कई अर्थ निकल रहे हैं। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि कामी और चोर, यानी पहले सुबरन का अर्थ हो जाएगा अच्छे वर्ण, यानी कवि जो है अच्छे वर्ण ढूंढता है। कामी हो गया, कामी जो है वो अच्छे रंग ढूंढता है। तो सुबरन का अर्थ दूसरा अर्थ हो गया अच्छा रंग। और चोर, चोर क्या ढूंढता है? स्वर्ण। तो तीसरा अर्थ हो गया सुबरन का स्वर्ण। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। यहाँ पर सुबरन के 3 अर्थ हैं। पहला है अच्छे वर्ण, दूसरा है रंग और तीसरा है स्वर्ण, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब बात करें अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार में होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, विभावना अलंकार इत्यादि। तो इसमें
पहला हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। जहाँ रूप, रंग, गुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमान, बा नंबर है उपमेय, सा है वाचक तथा साधारण धर्म। अब इनमें बारी बारी से चर्चा करते हैं। उपमान किसे कहते हैं? यानी जिस प्रसिद्ध वस्तु की उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है वहाँ पर उपमेय होता है। वाचक होता है जब उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द, जैसे ज्यों, स्वयं, सम, सा, सी, तुल्य, नाई, ये शब्द जहाँ भी मिल जाए तो वहाँ पर वाचक शब्द कहलाते हैं। ये साधारण धर्म, जिस गुण, क्रिया आदि की समानता जहाँ दिखलाई जाती है वहाँ पर साधारण धर्म होता है। अब उपमा अलंकार का उदाहरण है, जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर सागर और गिरि ये उपमान है, और हृदय और मन उपमेय है, और दोनों में सा ये वाचक शब्द है और गंभीर और ऊंचा शब्द ये साधारण वाक्य हैं, ये साधारण धर्म है। यानी सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर और हृदय का तुलना किया गया है। गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी गिरि के समान मन की तुलना की गई इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। दूसरा उदाहरण है, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते के समान पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर क्या है, मन की तुलना पीपल के पत्तों से की गई है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला है रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े, जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर में पनघट, तारा में घट तथा उषा में नागरी का अभेद कथन प्रकट हो रहा है। इसमें कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण, जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग, तो इसमें भी रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी जब उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है, और इसमें मानो, जानो, जनु, मनो आदि शब्दों द्वारा संभावना पर जोर दिया जाता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर उपमेय में उपमान से क्या भिन्नता जानते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है। संभावना, रियल में वो चीज़ नहीं होती, लेकिन संभावना जताते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर यार जिस उदाहरण में मानो, मनो, जनौ ऐसे शब्द दिखे जाए तो इन पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे आगे देख जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। यहाँ पर भी मनहु शब्द से जोर दिया जा रहा है, तो अर्थात यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। नाम से ही प्रकट होता है, जैसे अति, अति मीन्स होता है अधिक, यानी जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की अत्यंत प्रशंसा के लिए बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर कही जाए कि वो संभव ना हो। कोई बात बढ़ा चढ़ाकर जिसे बताई जाए तो वो संभव नहीं होती, ऐसा हकीकत में नहीं होता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अद्भुत एक अनुपम बाग, युगल कमल पर गजबर क्रीडत, तापर सिंह करत अनुराग। तो इसमें क्या है, यहाँ युगल, युगल कमल, गजबर और सिंह, इन 3 उपमानों का ही कथन यहाँ पर दर्शाया गया है।
यानी ऐसा संभव नहीं है कि युगल कमर पर गजबर क्रीडत यानी हाथी खेल रहे हों और उस पर सिंह दहाड़ रहा हो, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। अगला है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास यानी जहाँ दो वस्तुओं में वास्तव में विरोध ना हो लेकिन विरोध का आभास हो। जैसे कोई दो दोस्त हैं, उनमें आपस में विरोध ना हो लेकिन दूसरों को देखने पर लगे नहीं कि उन पर मतभेद है, लेकिन रियल में ऐसा ना हो। तो जहाँ दो वस्तुओं में या दो व्यक्तियों में हो, जैसे वास्तव में विरोध ना हो लेकिन विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे बैन सुनियो जब ते मधुर तब ते सुनत ना बैन। यहाँ पर इस उदाहरण में बैन सुनियो और सुनत ना बैन, इन दोनों में वास्तव में विरोध नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन पर विरोध उत्पन्न हुआ है। दोनों चीज़ें अलग अलग सी दिख रही हैं जैसे। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है। जैसे क्या होते हैं, नाम से समझो, जैसे जहाँ सादृश्य के कारण यानी कोई चीज़ हमने देखा और उसके कारण हमको भ्रम पैदा हो जाए। जैसे रास्ते चलते हुए हमको क्या हुआ कि कांच का टुकड़ा कहीं पड़ा हो, उसकी चमक आंखों में पड़े और चलते चलते हम आगे निकल जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे शायद पैसा पड़ा है। तो फिर लौट के आओ तो देखें तो ये पता चलेगा कि ये तो कांच का टुकड़ा है, पैसा नहीं है। तो यानी सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख ये कौन है। इस उदाहरण में क्या है, नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम पैदा हो रहा है। ठीक। संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में अंतर ना पता चले, जब उपमेय और उपमान में अंतर ना पता चले वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे वदन सुधा निधि जानी के तुव संग फ्रियो चकोर, इसमें भ्रम पैदा हो रहा है। और वदन किंधव ये शीत कर किंधव कमल भय मोर, इसमें संदेह अलंकार है। अगला है विभावना अलंकार। इसमें कारण के बिना कार्य संपन्न हो जाता है। जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। तो आज हमने जाना अलंकार के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन्हीं उदाहरणों में से कोई ना कोई उदाहरण आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये अलंकार आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।